मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, सबको हमारे प्रिय प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मसीह में शालोम। परमेश्वर की शांति आप सबों पर बना रहे। आप जानते हैं, जब भारत की वर्तमान स्थिति देखेंगे तो जरूर आपके मन में अनेक अनेक प्रकार के प्रश्न उठ सकते हैं, परंतु हाँ, डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर अपना संदेश जरूर समस्त संसार के लोगों के लिए बाइबल के अंदर लिख कर रखा है। इसलिए हमें आज बाइबल को, सत्य को जानकर, बाइबल को वचनों को समझकर, बाइबल के वचनों को पढ़कर प्रभु में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। और हमें देखना है कि परमेश्वर की क्या इच्छा है और परमेश्वर ऐसा क्यों करने दे रहा है। जब इस संसार के बातों को देखेंगे तो हमें प्रार्थना करने की आत्मा जरूर मदद करेगा और सहायता करेगा। इसलिए हमें आज भारत देश के लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि भारत देश के अंदर विशेष करके अनेक राज्यों में अहिंसा है, क्रोध है, अधर्म है और अन्याय है, भ्रष्टाचार है, कई कुकर्म की बातें, केसेस आ रही है। परंतु यदि आप एक क्रिश्चियन हैं, मसीह है, तो ज़रूर आप अपने घरों में, चर्चों में, संगति में प्रार्थना करें कि हमारे भारत में परमेश्वर की शांति आने पाए। क्योंकि जब हम बाइबल में ये वचन पढ़ते हैं, परमेश्वर कहते हैं मांगो तो तुम्हें मिलेगा, भारत में शांति मांगे, परमेश्वर शांति दे। प्रियो, जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो मत्ती 1 अध्याय उसका 21 वचन में परमेश्वर कहता है, मैं शांति देता हूँ और मैं अपने लोगों का उद्धार करता हूँ। इसलिए उद्धार करने वाले प्रभु की ओर घुटना टेक कर प्रियो, हर समय जिसने आकाश और पृथ्वी परमेश्वर बनाया, हर समय हमें उसके सम्मुख में प्रार्थना करने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर हमारे भारत को शांति दे और चंगा करे। जब आप यशायाह और उसका 9 अध्याय 6 आयत में पढ़ेंगे, परमेश्वर का नाम शांति का राजकुमार है। और परमेश्वर से जब हम प्रार्थना आप करेंगे, परमेश्वर हमारे भारत में, मणिपुर में, उत्तराखंड में और झारखंड में, यूपी एमपी में जरूर अपनी आशीष, अपनी शांति, अपने हाथ को देगा और रखेगा। प्रियो, इसलिए आप एक मसीह है तो जरूर हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बाइबल का संदेश भारत देश के लोगों के लिए क्या है? भारत देश के लोगों के लिए यही है कि परमेश्वर शांति का राजकुमार है, और जब उसके सत्य को जानकर उसके पीछे चलते हैं, वह हमें चंगा करता है, वह हमें रक्षा करता है, वह हमें छुड़ाता है, वह हमें बंधनों से आज़ाद करता है। और वह चाहे किसी प्रकार के बंधन है, परमेश्वर हमें सारे बंधनों से मुक्त करता है। हालेलुया। इसलिए प्रियो, जब बाइबल में प्रेरित पौलुस इस प्रकार की सलाह देते हैं, फिलिपियों 4 अध्याय उसके 6 वचन में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु तुम्हारे हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना, विनती परमेश्वर के सन्मुख में उपस्थित किए जाए, तब शांति का परमेश्वर, किसका परमेश्वर? परमेश्वर जो शांति का है, और शांति का परमेश्वर आपके देश में, हमारे देश में, आपके घर में, हमारे घर में, आपके राज्य में, हमारे राज्य में अपनी शांति को स्थापित करेगा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को देगा। पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपनी चंगाई को जरूर करेगा। इसलिए प्रियो, आप और हम डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु में लगातार प्रार्थना करें, प्रभु में लगातार बढ़ते रहें कि परमेश्वर की दया हमारे भारत देश के अंदर हो। प्रियो, जब और हम बाइबल का वचन पढ़ते हैं, प्रेरित पतरस ये कहते हैं, पहला पतरस 5 अध्याय उसका 7 वचन में, अपनी सारी चिंता प्रभु पर डाल दो, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारा ध्यान करता है। जी हाँ, कितना अच्छा वचन है। परमेश्वर कहता है अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो। प्रियो, हमारे भारत में जरूर हजारों हजार चिंता की ज़रूरत बातें हैं। बेरोजगारी है, रोजगारी है, कई प्रकार की गलत नीतियाँ हैं, कई प्रकार की दुश्मनी की बातें हैं, और अनेक प्रकार के जो विरोध और अधर्म की बातें हो रही है वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में। इसलिए हमें अपनी सारी चिंता प्रभु पर डालें, क्योंकि परमेश्वर ही है जो हमारी चिंताओं को छीन कर अपनी शांति को देता है, चिंताओं को ख़त्म करता है। प्रियो, इसलिए पवित्र आत्मा का सामर्थ्य और उसके अभिषेक जब हमारे जीवन में, हमारे देश में काम करेगा, जरूर हम परमेश्वर के कार्य को देख सकते हैं। हम परमेश्वर के जब रास्ता में चलते हैं तो जरूर हमारे रास्ता को परमेश्वर सफल करेगा। जब हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर जरूर हमारे प्रार्थना को सुनकर बड़े से बड़े कार्य करेगा। इसलिए मार्गों में डरे नहीं, हमेशा हमेशा आगे बढ़ने की ज़रूरत है। प्रियो, जब हम बाइबल पढ़ते हैं
तो बाइबल का परमेश्वर भजन संहिता 50 और उसका 15 वचन में क्या है लिखा है, विपत्ति के दिन मुझे पुकार। परमेश्वर कहता है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा, तू मेरी तारीफ करने पाएगा, तू मेरी गवाही देने पाएगा, तू मेरी आराधना करने पाएगा और तू जय जयकार करने पाएगा। इसलिए प्रियो, हमें परमेश्वर के हाथ थाम कर प्रार्थना करके वचन पढ़ के समझ कर आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि परमेश्वर हमारे भारत देश को शांति दे, शांति दे। इसलिए प्रियो, यह वीडियो यदि अच्छा लगा तो ज़रूर हमारे वीडियो को और मसीही भाई बहनों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर भारत के लिए संदेश ये देता है, तुम सत्य को जानो और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा, आज़ाद करेगा, बंधन खोलेगा, मुक्ति देगा, पापों से छुटकारा देगा, श्रापों से छुटकारा देगा और प्राण को जिंदा करेगा। इसलिए प्रियो, इस वीडियो में तब तक इतना ही। परमेश्वर का अनुग्रह आप सबों पर बना रहे और विशेष करके मसीही भाई बहनों के लिए ज़रूर इस संसार में अत्याचार हो रहा है, परंतु आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना में लगा रहे, ज़्यादा से ज़्यादा वचन की सच्चाई को जाने, ताकि परमेश्वर आपके आत्मा को अपने साथ हमेशा हमेशा के लिए रखने पाए। सबको जय मसीह। परमेश्वर का अनुग्रह सब पर बना रहे। गॉड ब्लेस यू।